नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसीसी फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के 100 मार्क्स के हिंदी के गद्य खंड का 13वां चैप्टर शिक्षा, जिसके राइटर जे कृष्णमूर्ति है, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 12 मई 1985 को, ऑप्शन बी 10 मई 1990 को, सी 7 मई 1870 को और डी 5 मई 1830 को। तो फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वह होता 12 मई 1885 को, इसलिए ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन, निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? ऑप्शन ए बड़ा कठिन, ऑप्शन बी आसान, ऑप्शन सी श्रमयुक्त और ऑप्शन डी बेकार है। तो फ्रेंड्स, निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का जो कार्य है वो बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विद्यालय क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षा प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी है नौकरी करने के लिए, ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण देने के लिए, ऑप्शन डी पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो विद्यालय जाता आदमी वह जाता है शिक्षा प्राप्ति के लिए, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला है, साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? लोभ में जीना, ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी खुशी में जीना, सी लाभ के लिए जीना और डी भय में जीना। तो साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है भय में जीना, ऑप्शन डी सही है। आगे है कि संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है? संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है? ऑप्शन ए निर्माण की ओर, ऑप्शन बी विकास की ओर, ऑप्शन सी नारा की ओर और ऑप्शन डी बोकर बातों की ओर। तो फ्रेंड, संपूर्ण विश्व जो अग्रसर हो रहा है वो हो रहा है नारा की ओर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अज्ञे, बी जायसी, सी जे कृष्णमूर्ति और डी राजू कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था कि हम लोग जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचित शिक्षा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए इस पाठ के जो रचयिता है वह है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी सही है। अगला है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है, ऑप्शन ए जिन्ना कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी जीवन कृष्णमूर्ति और ऑप्शन डी राजन कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वह है जिद्दू कृष्णमूर्ति है, जिद्दू कृष्णमूर्ति है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम था? जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम था ए संजीव, बी संजीवमा, सी संता और डी शांति। तो फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम संजीवमा था, ऑप्शन बी सही है। अगला, लेखक कितने वर्ष के थे जब उसके माता का निधन हुआ? लेखक कितने वर्ष के थे जब उसके माता का निधन हुआ? फ्रेंड्स, क्या है कि जब जय कृष्णमूर्ति जी के माता का निधन हो गया, अर्थात उसकी माता की मौत हो गई, तो जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? ऑप्शन ए 10 वर्ष,
बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स उस समय जय कृष्णमूर्ति जी 10 वर्ष के थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला है कि जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था। जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था। ऑप्शन ए नारायण जिद्दू, बी राम जिद्दू, सी हरिराम जिद्दू और डी राणा जिद्दू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा इसका ए सही होगा, नारायण जिद्दू। अगला क्वेश्चन, जय कृष्णमूर्ति क्या नहीं थे? जय कृष्णमूर्ति क्या नहीं थे? तो फ्रेंड्स जो नीचे दिए गए हैं उनमें से जय कृष्णमूर्ति को कौन सी उपाधि नहीं मिली, अर्थात वे क्या नहीं थे? ए दार्शनिक, बी शिक्षा शास्त्री, डी संत और डी साहित्यकार। तो फ्रेंड्स जय कृष्णमूर्ति जी साहित्यकार नहीं थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सन 1938 में लेखक किसके संपर्क में आए? सन 1938 में लेखक किसके संपर्क में आए? तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एथडुअस हक्सले, सी गांधी जी और डी भगत सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एथडुअस हक्सले। अगला, जीवन दीन है, जीवन खाली स्थान है भी। तो फ्रेंड्स क्या है कि जीवन दीन के साथ साथ और क्या है? तो देखिए, ए अमीर, बी गरीब, सी समीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जीवन अमीर भी है दीन के साथ साथ, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो जय कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा पाठ जो रचना है वह है क्या? निबंध है, नाटक है, संभाषण है या फिर कहानी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एक संभाषण है। अगला, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है शिक्षा, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। ऑप्शन ए स्वतंत्र, बी दूसरे के अधीन, सी परतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। जय कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? जय कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो शिक्षा पाठ है, ये हमारा चैप्टर जो है शिक्षा पाठ है, उसमें जय कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, भारहीन बनना, स्वतंत्र बनना, आत्म प्रज्ञा निर्भर बनना या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला, जीवन क्या है? जीवन क्या है? ऑप्शन ए अद्भुत, बी असीम और सी अगाध और डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जीवन अद्भुत भी है, असीम भी है और अगाध भी है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ अनुशासन हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, इनमें से कोई नहीं। तो मेधा जहाँ भय होती है वहाँ नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? ऑप्शन ए संभाषण, बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण और डी एकांकी। तो फ्रेंड्स यह एक संभाषण है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये पहले भी पूछ लिया गया था, दोबारा आ गया, तो ऑप्शन होगा ए संभाषण। अगला, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में और डी कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स इसका जन्म था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला, मेधा कहाँ नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स दोबारा आ गया है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भाई हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती, इसलिए बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है, रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, इनमें से कोई। फ्रेंड्स, लेखक जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो सच्ची शिक्षा होती है वे हमें क्या देती है? व्यापकता देती है, रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वो हमें व्यापकता देती है। अगला क्वेश्चन, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधी तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। जय कृष्णमूर्ति जो लेखक है हमारे, उसके अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधी तथा उनके प्रेम को नष्ट कर देता है। तो वह है उत्साह, भाई, खुशी या नाराजगी। तो क्या कर देता है? भाई जो है वो मानव के विचारों को, उसके संबंधी तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? ए समाजवादी से, बी पूंजीपति से, सी सत्तावादी से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो साम्यवादी जो लड़ रहे हैं फ्रेंड्स वो है पूंजीपति से। बी ऑप्शन सही है। अगला है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ए जय कृष्णमूर्ति की, बी पट्टाभी सीतारमैया की, सी अब्दुल कलाम आज़ाद की, डी जाकिर हुसैन की। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, इनमें से जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? संपूर्ण क्रांति, बातचीत, रोज या शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये जो शिक्षा चैप्टर है ये जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1984 को, 16 फरवरी 1985 को, 17 फरवरी 1986 को, 18 फरवरी 1987। तो फ्रेंड्स, लेखक जय कृष्णमूर्ति जी का जो निधन अर्थात मौत हुई थी, वो मृत्यु हो गई थी उसकी 17 फरवरी 1986 को, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? ए राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, डी या गांव शिक्षक। तो प्रश्न, जय कृष्णमूर्ति जी जो है वे विश्व शिक्षक थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, जय कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? जो नीचे दिए गए इनमें से किस स्थान पर जय कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ था? ए अमेरिका में, बी भारत में, सी इंग्लैंड में, और डी कैलिफोर्निया में। तो फ्रेंड्स, जय कृष्णमूर्ति जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था अमेरिका में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे कि जय कृष्णमूर्ति किस संस्था से जुड़े थे? जय कृष्णमूर्ति किस संस्था से जुड़े थे? ए जियोलॉजिकल सोसाइटी, बी जियोग्राफिकल सोसाइटी, सी हिस्टोरिकल सोसाइटी, और डी थियोसोफिकल सोसाइटी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वे जो थे थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। आगे कि जय कृष्णमूर्ति क्या कहे जाते थे? जय कृष्णमूर्ति क्या कहे जाते थे? ए दार्शनिक, बी शिक्षा मनीषी, सी जीवन दृष्टा, और डी उपरोक्त सभी। तो क्या फ्रेंड्स कि जय कृष्णमूर्ति जो कहे जाते थे ये सभी कहे जाते थे, दार्शनिक भी कहे जाते थे, शिक्षा मनीषी भी कहे जाते थे, और जीवन दृष्टा भी कहे जाते थे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्म प्रज्ञा निर्भर, बी स्वतंत्र, सी उपरोक्त दोनों, डी कुछ भी नहीं। तो क्या है फ्रेंड्स कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह था उपरोक्त दोनों, इसलिए ऑप्शन सी सही था। अगला है शिक्षा पाठ के अनुसार पक्षी, यह फूल, वैभवशाली वृक्ष, आसमान, यह सितारे, ये नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है? ए संसार की, बी जंगल की, सी जीवन की, और डी बाग की। तो फ्रेंड्स, ये सभी मिलकर जीवन की रक्षा करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। यहाँ देखिए, कैसा ज्ञान मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो जाता है? कैसा ज्ञान मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो जाता है? ए व्यक्तिगत ज्ञान, बी सामाजिक ज्ञान,
सी प्रतिमूलक ज्ञान और डी सभी। तो फ्रेंड्स प्रतिमूलक ज्ञान जो है वो मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे है, लीड बेटर जय कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे? लीड बेटर जय कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे? ए चिकित्सक, बी अध्यक्ष, सी विश्व शिक्षक और डी न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स लीड बेटर जो है वह जय कृष्णमूर्ति जी को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को कैसा बनाता है? शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को कैसा बनाता है? ऑप्शन ए भारहीन, बी आत्मनिर्भर, सी स्वतंत्र और डी इनमें से सभी। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है मनुष्य को बनाता है, भारहीन बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, स्वतंत्र बनाता है, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला, शिक्षा का उदाहरण नहीं है। शिक्षा का उदाहरण नहीं है। ए संस्कृति, बी संस्कार, सी अनुकरण करना और डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स अनुकरण करना शिक्षा का उदाहरण नहीं है। शिक्षा में अनुकरण नहीं किया जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, जिंदगी का क्या अर्थ है? जिंदगी का क्या अर्थ है? ए पारिवारिक सुख, बी व्यवसायिक खोज, सी अपने लिए सत्य की खोज और डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स जिंदगी का जो अर्थ है वो अपने लिए सत्य की खोज है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है तब क्या बन जाता है? जब मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है तब क्या बन जाता है? ए दानी, बी दयालु, सी निर्धन और डी क्रूर। तो फ्रेंड्स क्या होता है? वह क्रूर बन जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, जय कृष्णमूर्ति को किस रूप में लोग देखते हैं? जय कृष्णमूर्ति को किस रूप में लोग देखते हैं? ए तपस्वी, बी सुकरात, सी महामनीषी और डी दूसरे बुद्ध। तो फ्रेंड्स जय कृष्णमूर्ति को लोग दूसरे बुद्ध के रूप में देखते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? ए नाराजगी, बी भय, सी खुशी और डी उत्साह। तो क्या होता है फ्रेंड्स? लेखक के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट करने वाला भय है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम इतने पर ख़त्म करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाया मैंने वह सभी बना दिया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।